Hello, dear learners. Welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, they are as follows. First one being WWF का एक survey हुआ गया है in अरुणाचल प्रदेश and they have revealed palace cat. Okay, palace cat मैं आपको picture भी दिखाऊंगी. Yeah, this is a palace cat. ये हमें अरुणाचल प्रदेश में पाया गया. So as a species it becomes important. ठीक है, species के अगर आप उससे देखें पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और आप लोग इसको जरूर लिख सकते हैं इन योर आंसर्स. ठीक है, एंड आप लोगों ने देखा होगा कि एपीएससी के प्रीलिम्स में भी इस बार मार्बल कैट्स एंड कैट्स को इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. तो ये एनिमल्स के हिसाब से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है एक्सेप्ट आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको हम एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, रेदर इट इज एन आई कार्ड. ठीक है, जैसे स्कूल में हमारा आई कार्ड होता था, इट इज सेम. इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, रेदर इट इज एन आइडेंटिटी प्रूफ. आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या होगा? आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, बेसिक चीजें जो है वो आपका उसमें बताया रहेगा. ठीक है, इट इज नॉट कि इस पे सब जो है, दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ एड्रेस, रेदर इट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. एंड लास्ट इज रिगार्डिंग भील फोक. ठीक है, भील फोक्स के ऊपर जो है कुछ एक आर्टिकल आया है, तो ये हम तीनों देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन बीइंग WWF सर्वे रिवील्स पैलेस कैट इन प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ये कैट जो है आपको दिख रही होगी, इट लिव्स इन अ वेरी कोल्ड कंडीशन. दिस इज द कैट. ठीक है, तो ये कैट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है. ठीक है, so a wildlife survey conducted by WWF India in 2024 across high altitude rangelands of Arunachal Pradesh led to several significant discovery, including a first time photographic evidence of elusive, जो बहुत छुपी हुई रहती है ना, वैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत एल्यूसिव होते हैं, छुप के रहते हैं. जैसे एक एनिमल काजीरंगा में पाया गया था, बिंटूरोंग बोलकर. ठीक है, इट वाज अ ट्री एनिमल. वैसे वो भी बहुत इल्यूसिव स्पीशीज है. वैसे ये पैलेस कैट जो है, इट इज ऑल्सो एन इल्यूसिव हाउ डू वी से इल्यूसिव एक एनिमल है, कैट है, जो कि हिमालयंस में पाई जाती है. ठीक है, सर्वे का जो पार्ट है ये यूके ने फंड किया है. ठीक है, यूके फंडेड रिवाइविंग ट्रांस हिमालयन रेंजलैंड, ये प्रोजेक्ट है डन बाय WWF इंडिया, यूके के द्वारा फंडेड है. और ये प्रोजेक्ट जो है ये कोलैबोरेशन था बिटवीन द लोकल कम्युनिटीज एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. हु बेटर नोज द एरिया देन द कम्युनिटीज लिविंग देयर, राइट. सो उनको पता है कि इस रेंज में कहां पर एनिमल्स पाए जाते हैं. इसलिए आप देखेंगे जो हाईलैंड्स में इको टूरिज्म होता है ना, उसमें ज्यादातर टूरिस्ट उसी गांव के होते हैं या फिर उसी लोकेलिटी के होते हैं जिनको पता रहता है, राइट. सो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि हम इन्वॉल्वमेंट रखें, जॉइंट तरीके से हम कम्युनिटीज को जो है इन्वॉल्व करें. Covering 2000 square kilometers in West Kameng and Tawang region, 136 camera traps also documented 5 other wildcat species, जैसे स्नो लेपर्ड. ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड जो है वो हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं. कॉमन लेपर्ड जो है वो भी पाया गया. क्लाउडेड लेपर्ड, ये इसके नाम से आपको एक त्रिपुरा में एक हमारा एक नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, वो याद आना चाहिए. देन वी हैव लेपर्ड कैट एंड मार्बल्ड कैट, जिसके बारे में बात करी थी, मानस में पाया गया था जो तो पानी दिहिंग एंड मानस के वाले एरिया में जो पाया गया था मार्बल्ड कैट. तो ये उससे ऑल एट द एलिवेशन अबव 4200 मीटर्स. ठीक है, इट रिकॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड साइटिंग्स फॉर सेवरल स्पीशीज, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, ग्रे हेडेड फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, हिमालयन वुड ऑल हो गया. ठीक है, ये सब जो है बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में ईस्टर्न हिमालयस में पाए गए हैं. ओके, द सेकंड आर्टिकल इज एक्सेप्ट आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पोल पैनल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि हमें आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आया है डॉक्यूमेंट. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू इंक्लूड आधार एज द 12th इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट that those seeking inclusion or exclusion of names on the electoral rolls of Bihar could file a proof of identity during the special intensive revision. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर special intensive revision हो रहा है तो यहाँ पर जो आधार है उसको भी it is not being used as a proof of identity. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि आप उसको यूज करें ऐसा proof of identity. Bench of Justices Suryakant and Joymala Bagchi clarified that use of Aadhaar would strictly be as a proof of identity, not as an evidence of Indian citizenship. जैसा मैंने आपको बताया
कि आधार जो है इट इज एन आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. व्हाट इज द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? यू यूज योर पासपोर्ट और योर वोटर आईडी और योर ड्राइविंग लाइसेंस, दीज आर योर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. आधार इज मेयरली अ आइडेंटिटी कार्ड, इट इज इशूड टू एनआरआईज ऑल्सो, ठीक है, जो नहीं रहते, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है 6 मंथ के लिए जो रहते हैं ना, उनको भी आधार इशू हो जाता है. तो आधार कार्ड को हम इंडियन सिटीजनशिप के लिए नहीं, रेदर एक आइडेंटिटी कार्ड के यूज रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है. द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफिशियल्स आर एंटाइटल्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ आधार सबमिटेड टू देम just the way they would in other cases of the other 11 documents the court noted in the order, ठीक है. उसको भी इसी तरीके से यूज होना चाहिए, आधार को भी उसी तरीके से यूज करना चाहिए जिस तरीके से हम बाकी आई कार्ड्स को, ये जैसे वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसको हम जैसे यूज करते हैं वैसे ही हमें इसको भी यूज करना चाहिए. द डेडलाइन फॉर फाइलिंग क्लेम्स टू इंक्लूड नेम्स एंड फाइल ऑब्जेक्शन टू एक्सक्लूड फॉर रीजंस सच एज डेथ, परमानेंट शिफ्टिंग, डुप्लीकेशन वाज September 11, ठीक है. तो जो क्लेम्स है कि अपना नाम को आपको इंक्लूड करवाना, देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, ये इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है, लेकिन इसका टाइमिंग क्या होता है कि जनवरी के महीने में ही ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो जाना चाहिए. तो अभी ये लेकिन ये प्लीनरी पावर्स है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वो फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए कभी भी इंटेंसिव रिवीजन जो है वो करवा सकती है इलेक्टोरल रोल्स का. तो बिहार में ये करवाया गया, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. बिहार में करवाने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे वोटर्स जो है वो बाहर निकल गए, उनका नाम जो है लिस्ट से बाहर निकल गया. तो जो डेडलाइन है कि अगर आपका, जैसे आप वहां के एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, आप रेसिडेंट है वहां के, उस सिटीजन है, नॉट रेसिडेंट, रेदर आई शुड यूज द वर्ड सिटीजन. तो सिटीजन है, तो बहुत सारे सिटीजन का नेम एक्सक्लूड हो गया. तो या उनका अगर अपना नाम इंक्लूड करवाना था तो उसका डेडलाइन था September 11. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है बहुत सारे लोगों को आधार का जो मान्यता है उसको खारिज कर दिया. रेदर दे आस्क्ड देम टू ब्रिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि हमें आधार को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं यूज करना है, रेदर इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, या इसको हमें आइडेंटिटी के रूप में यूज करना है. समझ में आया? तो आधार क्या है, ये 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है यूज्ड बाय UIDAI on behalf of government of India. The number serves as a proof of identity and address where in India, ठीक है. आप कहाँ रहते हो, आप सिटीजन हो कि नहीं वो नहीं डिसाइड करता, आप कहाँ रहते हो. आज अगर आप ट्राई करके देखिए, आप अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा सकते हैं इन आधार कार्ड. सो इफ यू आर, लेट्स से यू आर वर्किंग इन गुवाहाटी और आप गुवाहाटी में अभी आप काफी साल तक रहेंगे, तो आप अपना एड्रेस, आधार का एड्रेस वो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है. आप अपना आधार का एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, फिर आपका दूसरा आधार का भी एड्रेस आप बनवा सकते हैं. तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आपका रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट है, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है, रेदर इट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड योर रेसिडेंशिप. आप कॉरेस्पॉन्डेंस में कहाँ रहते हैं उसका एक प्रूफ है, ठीक है. आधार नंबर विल हेल्प द रेसिडेंट टू अवेल वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड, बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स होता है, LPG कनेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज में हम आधार का यूज करते हैं, आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा, ठीक है. एंड लास्ट न्यूज इज ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ भील फोक टू बी, मतलब भील फोक जो कम्युनिटी है उनका जो ट्रांसलेटेड कलेक्शन है उसको हम डिजिटली जो है ई बुकलेट के माध्यम से और वेबसाइट्स पे इसको लॉन्च करेंगे. वो ऐप का नाम है या वेबसाइट का नाम है आदिवाणी, ठीक है, आदिवाणी, ठीक है. The union government in the recent initiative to bring out translation tool for tribal languages is helping to bring out a translated collection of folk tales of Bhil tribes of Madhya Pradesh, ठीक है. तो एक कैसे इसको एक डिजिटल आर्काइविंग के रूप में आप कह सकते हैं कि कैसे हम जो लोकल एंड ट्राइबल आइडियाज है उसको हम कैसे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसमें बताया जाएगा. और इसमें भील जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज से हटकर हिंदी लैंग्वेज में जो है इसको लाया जाएगा. द कलेक्शन इन हिंदी विल फीचर स्टोरीज ऑफ इंटरकास्ट लव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गुरु पूजन, उनके जो पूजाएं होती है, कास्ट होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरकास्ट मैरिजेस है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है. इन द कंपाइलेशन टाइटल अनुवाद, a recurring theme in several stories appears to be a narrative where casteism is defended through arguments such as caste was never a part of Sanatan Dharma or there is no caste in Manusmriti was introduced, ठीक है, and that caste differences would set aside all Hindus are same, ठीक है. यहाँ पर जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अगर आपको पता हो डिबेट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर वाज दैट कास्ट जो लाया गया था वो डिविजन ऑफ लेबर्स था, ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये क्या बन गया, डिविजन ऑफ लेबरर्स बन गया.
बहुत अच्छी बात है कि पहले आपने उसको लेबर मतलब आपने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, लेकिन आप बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड में जब हम एंटर हुए तो अब ये चेंज होकर डिविजन ऑफ लेबरर्स हो गया कि लोगों के बीच में ही भेदभाव जो है ये शुरू हो गया, ठीक है। द ई बुकलेट विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज आदिवानी वेबसाइट, और इसमें अदर स्टोरीज भी इंक्लूडेड होंगे, जैसे फार्मर डिस्ट्रेस हो गया, फेथ हीलर्स हो गया, वर्शिपर्स ऑफ लोकमाता अहिल्या देवी, ठीक है। अहिल्या देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, लोकमाता अहिल्या देवी, द नर्मदा, संत सिंगाजी, इस सब के बारे में यहाँ इस आदिवानी में लिखा रहेगा, ठीक है। इट्स सब ई बुकलेट, एक वेबसाइट पे भी आप जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी एन एब्सोल्यूट मतलब बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, गुड इनिशिएटिव आई वुड से, आप लोग हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। भील्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स है और बहुत सारे एरियाज में फैले हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, गुजरात तक पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। द नेम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिल्लू विच मीन्स बाव, ठीक है। उनका जो अस्त्र होता है, उनका जो बाव होता है, बो एंड एरो जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत, क्योंकि दे आर एक्सीलेंट आर्चर्स, वहां से वर्ड आया बिल्लू और वहीं से वर्ड आया भील, ठीक है। ट्रेडिशनली एक्सपर्ट इन गुरेला वारफेयर में ऑब्वियसली एक्सपर्ट होंगे। मोस्ट ऑफ देम टुडे आर फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको सेटल करवाया गया बाय द ब्रिटिश एंड देन सेटल एग्रीकल्चर के द्वारा, अब वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, फार्मर्स है, ठीक है। स्किल्ड स्कल्पटिंग भी उनपे आता है। ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है महिलाएं, लॉन्ग फ्रॉक पहनती है, हैवी ऑर्नामेंट पहनते हैं वो लोग, स्टील का, सिल्वर का, स्टील का नहीं, ब्रास का, देन सिल्वर का, और रोजरी के बीड्स पहनती है एंड सिल्वर एंड कॉइन्स पहनते हैं, ठीक है। कानों में भी अगर आप देखें, नोज में भी वो लोग सिल्वर के कॉइन्स और इयररिंग्स भी पहनते हैं, ठीक है। तो भील ट्राइब के बारे में यहाँ पर बताया गया, काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। So with this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.